हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @Dr Studies। गाइस, दिस इज़ मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनाटॉमी के नेक्स्ट टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड में हम सबसे पहले देखने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड के इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल लोअर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या है, बेसिकली लॉन्ग सिलिंड्रिकल लोअर पार्ट ऑफ द, मतलब ये बेसिकली साइज में लॉन्ग होता है और सिलिंड्रिकल शेप का होता है। अब मेन पाथवे फॉर द इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये मेन पाथवे होता है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, ब्रेन को कनेक्ट करता है अलॉन्ग विद द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। बेसिकली ये ऑक्यूपाइज करता है अपर 2/3 ऑफ द वर्टेब्रल कैनाल इनक्रोच्ड इन द 3 मेनिंजेस। तो अपर 2/3 ऑफ द वर्टेब्रल कैनाल को, मतलब जो वर्टेब्रल कैनाल हमारे हैं उसके अपर 2/3 को कौन ऑक्यूपाई करता है, बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड। और ये इनक्लोज होता है इन द 3 मेनिंजेस, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इट गिव राइज टू द 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स एंड रिटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर पैटर्न। तो अबाउट 31 जो पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स की वो बेसिकली अराइज होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के फीचर के बारे में। तो बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो अबाउट 18 इंचेस या फिर 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है इन द एडल्ट मेल एंड अबाउट 42 सेंटीमीटर होता है इन द एडल्ट फीमेल। अब जो वेट होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो अबाउट 30 ग्राम होता है, 30 ग्राम। साथ ही साथ ये एक्सटेंड कहाँ से करता है, फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द एटलास वर्टेब्रे टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लंबार इन द एडल्ट। लेकिन इन चिल्ड्रेन ये क्या होता है, L3 वर्टेब्रे तक एक्सटेंड करता है, मतलब एटलास से शुरू होकर L3 तक एक्सटेंड करता है इन केस ऑफ द चिल्ड्रेन। और जैसे जैसे एज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ये एडजस्ट हो जाता है अप टू द फर्स्ट लंबार, मतलब L1 तक। आगे हम बात करते हैं कि सुपीरियरली जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कंटिन्यूस करता है विद द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड इन्फीरियरली ये एज टर्मिनेट्स एज अ कॉर्नस मेडुलरीज क्या करता है, एक्सटेंड करता है। तो अपर क्या है, एज अ मेडुला ऑब्लोंगेटा एक्सटेंड करता है और नीचे कॉर्नस मेडुलरी की तरह, जो कि एक टर्मिनल पोर्शन की तरह, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे क्या होता है, पतले होते हुए जाता है। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जो है मच शॉर्टर होता है इन द लेंथ देन द वर्टेब्रल कॉलम। तो वर्टेब्रल कॉलम से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड शॉर्टर होता है। तो स्पाइनल सेगमेंट जो होता है डू नॉट लाई अपोजिट टू द करस्पॉन्डिंग वर्टेब्रे। तो जो स्पाइनल सेगमेंट्स हम देखते हैं, स्पाइनल सेगमेंट जैसे हो गए आपके C1 C2, ये सभी जो हैं वो करस्पॉन्डिंग वर्टेब्रे के सामने नहीं आते बेसिकली, क्योंकि साइज छोटा है। जैसे हम इमेज में यहाँ पे देख सकते हो कि C1 क्या है, यहाँ पे आ रहा है और वर्टेब्रे यहाँ पे है। वैसे ही देखेंगे कि जो वर्टेब्रे हैं यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है यहीं पे एंड कर रहा है, तो यहाँ पे से नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वर्टेब्रे हैं या फिर जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है वो मच लॉन्गर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसी कारण से जो स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट इन कोरिलेशन या फिर करस्पॉन्डिंग वर्टेब्रे के सामने नहीं देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं लेवल ऑफ वर्टेब्रे के कहाँ कहाँ पे वर्टेब्रे के लेवल के हिसाब से स्पाइनल सेगमेंट कौन कौन से रहते हैं। तो जहाँ पे C1 to C7 के बीच में C1 to C8 स्पाइनल सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। फिर T1 से T6 के तो थोरैसिक 1 से लेकर थोरैसिक 6 के बीच में हमें T1 to T8 देखने को मिलते हैं, और T7 to T9 के बीच में हमें T9 to T12 देखने को मिलते हैं, और T10 और T11 में हमें L1 to L5 जो स्पाइनल सेगमेंट्स है वो रहते हैं। और साथ ही साथ T12 से लेके L1 तक हमें S1 to S5 और जो कॉक्सियल है वो देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली कहाँ पे देखने को मिल रहा है कि T12 से लेके L1 तक ही हमारे जो स्पाइनल सेगमेंट्स है वो एंड कर जाते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ तक हमारे वर्टेब्रे है, लेकिन जो हमारे स्पाइनल सेगमेंट्स है वो एंड करते हैं एट द लेवल ऑफ द L1। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनिंजियल कवरिंग के बारे में। बेसिकली हम लोग ने पहले ही देखा था कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो मेनिंजेस से क्या होता है, कवर्ड रहता है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 3 मेनिंजेस से क्या रहता है, कवर्ड रहता है। सबसे पहले आउटर मोस्ट मेनिंजेस को हम ड्यूरामेटर बोलते हैं, मिडल वन को
अरेक्नॉइड मैटर और इनर मोस्ट जो होता है उसको हम लोग पाया मैटर कहते हैं। तो इस तरह से ये तीनों मेनिंजेस क्या करते हैं, बेसिकली चारों तरफ से सराउंड करते हैं किसको, स्पाइनल कॉर्ड्स को। अब जो स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड द अरेक्नॉइड मैटर होता है उसको हम लोग सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, और वहीं पे स्पेस जो इन बिटवीन होता है अरेक्नॉइड मैटर एंड द पिया मैटर उसको बोला जाता है सब अरेक्नॉइड मैटर। और सब अरेक्नॉइड जो स्पेस है उसी में हमें क्या देखने को मिलता है, CSF फ्लूइड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 मेनिंजेस और 2 स्पेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ क्या बोला गया है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एक्सटेंड करता है इन द लोअर पार्ट ऑफ द फर्स्ट लंबार वर्टेब्रे एज द कॉनस मेडुलरी। जैसा कि हम लोग ने देखा था इमेज की फर्स्ट लंबार तक क्या था कि जो वर्टेब्रे थे S1 to S5, साथ ही साथ कॉक्सियल वो एंड कर जा रहे थे फर्स्ट लंबार तक, और उसके नीचे एज अ कॉनस मेडुलरी मतलब कि एक टर्मिनल की तरह एक्सटेंड होता है कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड। साथ ही साथ बेलो कॉनस मेडुलरी वल्ली पाया मैटर इज कंटिन्यूड एज अ थिन फाइब्रस कॉर्ड कॉल्ड एज द फाइलम टर्मिनल। तो जैसा हम इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, बेसिकली कॉनस मेडुलरी आ रहा है, ये जो है स्पाइनल कॉर्ड क्या है L1 तक, यहाँ तक मतलब L1 तक है, इसके नीचे क्या हो रहा है एज ए कॉनस मेडुलरी जा रहा है, और नीचे सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ पाया मैटर के क्या है थिन फाइबर देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलम टर्मिनल। तो कॉनस मेडुलरी क्या है, बेसिकली कि स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करता है बेलो द L1 एज अ कॉनस मेडुलरी। साथ ही साथ मतलब L1 के नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी को हम लोग ने नाम दे दिया कॉनस मेडुलरी दे दिया है, और नीचे जो है पाया मैटर सिर्फ कॉनस मेडुलरी यहाँ तक है, तो इसके नीचे क्या है, सिर्फ पाया मैटर एक्सटेंड करता है एज अ थिन फाइबर जिसको हम लोग फाइलम टर्मिनली कहते हैं। अब साथ ही साथ क्या बोला गया कि जो स्पाइनल पाया मैटर है अंडरगोज द मॉडिफिकेशन एज फॉलोज टू कीप द स्पाइनल कॉर्ड इन पोजिशन ड्यूरिंग द मूवमेंट्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। तो वर्टेब्रल कॉलम के मूवमेंट्स के समय कोई किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, इसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पाया मैटर है वो अंडर मॉडिफिकेशन गया है ताकि वो क्या कर सके ड्यूरिंग द मूवमेंट्स क्या कर सके, पोजीशन मेंटेन कर सके स्पाइनल कॉर्ड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से मॉडिफिकेशन बेसिकली हमें पाया मैटर में देखने को मिलता है ड्यूरिंग द फाइलम टर्मिनले। तो इसमें आता है सबसे पहले है लिगामेंटा डेंटिकुलेट। तो लिगामेंटा डेंटिकुलेट नाम से पता चल रहा है कि डेंटिकुलेट मतलब टीथ लाइक। तो यहाँ पे क्या होता है 21 पेयर्स ऑफ टीथ लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं इन द फाइलम टर्मिनले। और जो लिगामेंटम डेंटिकुलेटम है ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को उसके पोजीशन में मेंटेन करने का काम करता है ड्यूरिंग एनी मूवमेंट। साथ ही साथ लिनिया स्प्लेंडेंस मतलब क्या है कि थिकनिंग इज सीन एट द एंटेरियो मीडियन सल्कस इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे हमें एंटेरियो मीडियन सल्कस में क्या होता है, थिकनिंग ऑफ द जो पाया मैटर रहता है वो देखने को मिलता है, जो भी क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड को उसके पोजीशन में मेंटेन करने का काम करता है। और लास्ट में आता है कि जो पाया मैटर है उसमें क्या मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, फाइलम टर्मिनल ऐसे एक्सटेंड करता है। तो ये कितना होता है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। साथ ही साथ आफ्टर लिविंग थ्रू द सैक्रल हियाटस एंड्स बाय गेटिंग अटैच्ड टू द पेरियोस्टियम ऑफ द डॉर्सल सरफेस ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द कॉक्सिस। तो जैसे ही ये सैक्रल हियाटस जो कि सैक्रम बोन में रहता है उससे निकलता है तो वो कहाँ पे जाता है, सेगमेंट ऑफ द कॉक्सिस में जाके मीट करता है या फिर अटैच हो जाता है। तो बेसिकली जो फाइलम टर्मिनल होता है उसमें 2 चीज़ देखने को मिलते हैं, एक फाइलम टर्मिनल इंटरनम और फाइनल टर्मिनल एक्सटर्नम। तो जो फाइनल टर्मिनल इंटरनम है वो अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। टोटल हम लोग ने साइज देखा था कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है फाइलम टर्मिनल है, उसमें से जो इंटरनम होता है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है जो कि एक्सटेंड करता है अप टू द लेवल ऑफ द सेकेंड सैक्रल वर्टेब्रा मतलब S2 तक एक्सटेंड कौन करता है, फाइलम टर्मिनल इंटरनल। साथ ही साथ जो फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम होता है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है जो कि लोअर पार्ट होता है जो कि आउटसाइड द ड्यूरा मैटर होता है, और ये अटैच करता है द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द कॉक्सिस मतलब CO1 को अटैच करने का काम कौन करता है, फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम। और जो फाइलम टर्मिनल इंटरनम होता है वो S2 से कनेक्ट रहता है। अब साथ ही साथ बोला गया कि जो ड्यूरा मैटर होता है एंड द अरेक्नॉइड होता है मतलब ड्यूरा एंड द अरेक्नॉइड अलॉन्ग विद द सब अरेक्नॉइड स्पेस कंटेनिंग द CSF एक्सटेंड अप टू द सेकेंड सैक्रल वर्टेब्रे।
मतलब हम लोग ने क्या देखा कि जो स्पाइनल कॉर्ड था वो एक्सटेंड कर रहा था कहाँ तक, L1 तक, और यहाँ पे जो ड्यूरा है और अरेक्नोइड है अलॉन्ग विद द सब अरेक्नोइड स्पेस वो क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं अप टू द सेकेंड वर्टेब्रा, सैक्रल वर्टेब्रा, और जो पाया मैटर होता है वो एक्सटेंड करता है अप टू द कॉक्सिक्स तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनलार्जमेंट्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सर्वाइकल एनलार्जमेंट। तो सर्वाइकल एनलार्जमेंट किसके लिए रहता है, फॉर द सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब मसल्स। तो जितने भी अपर लिम्ब के मसल्स हैं वहाँ पे सप्लाई करने के लिए हमें जो C4 to T1 स्पाइनल सेगमेंट्स रहते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, एक्सटेंशन देखने को मिलता है विद द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ अबाउट 38 mm एट द लेवल ऑफ C6 सेगमेंट। नेक्स्ट आता है कि लंबार इनलार्जमेंट। तो लंबार इनलार्जमेंट हिंड लिम्ब के या फिर जो लोअर लिम्ब है उसके मसल्स को सप्लाई देने के लिए रहता है। ये एक्सटेंड करता है इन बिटवीन द लेवल ऑफ द L2 to S3 सेगमेंट। तो जो भी L2 to S3 स्पाइनल सेगमेंट है वो बेसिकली ये एक्सटेंशन शो करते हैं। इसका मैक्सिमम डायमीटर होता है अबाउट 35 mm, जो कि एट द लेवल ऑफ S1 सेगमेंट ये हमें एक्सटेंशन देखने को मिलता है या फिर एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉर्डा इक्विना। तो हम लोग ने देखा था कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड है उसके नीचे स्टार्ट होता है कॉनस मेडुलरिस और वो एक्सटेंड करता है एज ए कॉर्डा इक्विना और लास्ट में जाके ये बन जाता है पिया मैटर, जो एक्सटेंशन रहता है जिसको हम लोग फाइलम टर्मिनली कहते हैं। इसके ऊपर कॉर्डा इक्विना रहता है, यहाँ पे हमें कॉनस मेडुलरिस देखने को मिलता है और ये क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है। तो इस तरह से बेसिकली सबसे ऊपर स्पाइनल कॉर्ड रहता है, उसके नीचे वो एंड करता है एज अ टर्मिनल, जिसको हम लोग कॉनस मेडुलरी बोलते हैं। उसको वो आगे जैसे एक्सटेंड करता है तो उसको कॉर्डा इक्विना बोलते हैं, क्योंकि यह हॉर्स शेप का दिखता है, हॉर्स के जो टेल रहता है उसके शेप का दिखता है, इसलिए इसको कॉर्डा इक्विना कहा गया है। और लास्ट में जो पायामीटर एक्सटेंशन रहता है उसको हम लोग फाइलम टर्मिनली कहते हैं, जो कि अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अब क्या देखते हैं कॉर्डा इक्विना में क्या बताया गया है। तो डॉर्सल एंड द वेंट्रल नर्व रूट ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द L2 to L5 एंड S1 to S5 एंड जो कॉक्सियल वन नर्व्स है लाई ऑलमोस्ट वर्टिकली अराउंड द फाइलम टर्मिनल। तो ये सभी जितने भी नर्व रूट्स बताए गए हैं ये क्या रहते हैं, वर्टिकली पाए जाते हैं अराउंड द फाइलम टर्मिनल, मतलब एक्सटेंशन ऑफ द पायामीटर। दीज आर कॉल्ड एज द रिसेंबल्स द हॉर्स टेल। ये क्या होता है, हॉर्स के टेल की तरह रिसेंबल करता है, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया है, कॉर्डा इक्विना। यहाँ पे भी आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे जो ये सेक्शन दिया गया है ये बेसिकली कैसे रिसेंबल कर रहा है, एज अ टेल ऑफ द हॉर्स, दैट्स वाई इट इज नोन एज द कॉर्डा इक्विना। अब क्या बोला है, देयर आर 40 नर्व रूट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉर्डा इक्विना। तो जहाँ से कॉर्डा इक्विना बिगिनिंग करता है वहाँ पे 40 नर्व रूट्स देखने को मिलते हैं। दिस आर द डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट्स ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ ईच सेगमेंट। तो जो भी यहाँ पे सेगमेंट्स बताए गए हैं जैसे L2 to L5, S1 to S5 एंड द CO1, तो इन सभी में क्या है, इनके सभी राइट एंड जो लेफ्ट साइड ऑफ ईच सेगमेंट रहते हैं उनके यहाँ पे डॉर्सल एंड द वेंट्रल नर्व रूट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ईच सेगमेंट हैज़ द 4 नर्व रूट्स, मतलब हर एक सेगमेंट में कितने नर्व रूट्स है, 4 नर्व रूट्स है। तो इस तरह से टोटल कितना हो जाते हैं, 4 × 4 मतलब 16 लंबार रूट्स, क्योंकि यहाँ पे L2 to L5 मतलब 4 लंबार आ रहे हैं, उसी तरह 5 सैक्रल आ रहे हैं, तो 4 × 5 मतलब 20 सैक्रल नर्व रूट्स हो जाते हैं, और एक कॉक्सियल तो 4 × 1 कॉक्सियल। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए, 16 + 4 20 एंड देन 20, तो टोटल 40 नर्व रूट्स का होता है, एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॉर्डा इक्विना। आगे हम देखते हैं कि जो 1 डॉर्सल रूट एंड द 1 वेंट्रल रूट जॉइंस टू फॉर्म द 1 स्पाइनल नर्व्स एंड लिव्स थ्रू द फोरामेन ऑन वन साइड। तो बेसिकली क्या होता है, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल दोनों क्या करते हैं, पहले मीट करते हैं और फिर वहाँ से क्या करते हैं, लिव करते हैं थ्रू द फोरामेन एज ऑन वन साइड। तो सो एट एवरी इंटरवर्टेब्रल फोरामेन 4 nerve root exit the chorda equina leaving it thinner। तो जैसे क्या है, बिगनिंग क्या है, बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है क्योंकि वहाँ पे 40 नर्व रूट्स हैं, लेकिन जैसे जैसे वो कॉर्डा इक्विना को एग्जिट करता है धीरे धीरे ये क्या होता है, नर्व रूट थिनर होते जाते हैं। अब एट द एंड ओनली फाइलम टर्मिनल रिमेन्स टू बी अटैच टू द कॉक्सिक्स। तो लास्ट में क्या है, सिर्फ पायामेटर जो एक्सटेंशन है जिसको हम लोग ने फाइलम टर्मिनल नाम दिया है, यही सिर्फ रिमेन करता है, जो कि लास्ट में जाके कॉक्सिक्स से अटैच करता है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स के अब तक स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में। तो बेसिकली एंटेरियरली जो डीप एंटेरियर मीडियन फिशर लॉजिंग द
एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके एंटीरियरली एक डीप एंटीरियर मीडियन फिशर होता है जिसमें क्या होते हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी लाई करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पोस्टीरियर मीडियन सल्कस रहता है जो कि थिन लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव है जिसके थ्रू क्या होता है सेप्टम रम करता है इन द डेप्थ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और साथ ही साथ ईच हाफ जो रहता है स्पाइनल कॉर्ड का इज सब डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर lateral and the posterior regions by the anterolateral and the posterolateral sulci। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड में क्या है एंटेरोलैटरल और पोस्टेरोलैटरल सल्काई होते हैं जो कि उसको क्या करते हैं एंटेरियर लैटरल एंड द पोस्टीरियर रीजन में सब डिवाइड करता है। साथ ही साथ बोला गया कि जो वेंट्रल और मोटर नर्व रूट्स रहते हैं वो कहाँ से इमर्ज करते हैं फ्रॉम द एंटेरोलैटरल सर्कल एंड द जो डॉर्सल या फिर सेंसरी नर्व रूट्स रहते हैं वो एंटर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में फ्रॉम द पोस्टेरोलैटरल सर्कस। यहाँ तक हम लोग ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लिया। नेक्स्ट हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो वाइट मैटर होता है दैट इज़ द नर्व फाइबर, ये क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड में आउटसाइड में लाई करता है, और जो ग्रे मैटर होता है वो क्या करता है इनसाइड लाई करता है। तो यहाँ पे एक टिपिकल स्ट्रक्चर दिया गया है स्पाइनल कॉर्ड का। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो बाहर का एरिया है उसको हम लोग वाइट मैटर कहते हैं और जो अंदर का एरिया रहता है उसको ग्रे मैटर कहा जाता है। तो बेसिकली इन द सेंटर ऑफ द ग्रे मैटर इज द सेंट्रल कैनाल कंटेनिंग द CSF। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सेंटर में है ये सेंट्रल कैनाल है जिसमें बेसिकली क्या रहता है CSF देखने को मिलता है। साथ ही साथ सेंट्रल कैनाल इज लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिडाइडमल सेल्स। तो जो सेंट्रल कैनाल है या उसको कौन लाई करता है सिंगल लेयर ऑफ द एपिडाइडमल सेल। और ग्रे मैटर जो है वो कंप्राइज करता है वन पोस्टीरियर हॉर्न एंड द वन एंटीरियर हॉर्न ऑन द ईच साइड इन द एंटायर एक्सटेंट ऑफ द कॉर्ड। तो यहाँ पे क्या है ग्रे मैटर में, तो यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न आगे की तरफ देखने को मिलता है और यहाँ पे पोस्टीरियर हॉर्न देखने को मिलता है। साथ ही साथ बोला है कि ओनली T1 to TL2 and S2 to S4 segment there is an additional lateral horn for the supply of the viscera। दिस हॉर्न इज़ अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे जैसे हमें सिर्फ दो ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो T1 to L2 और S2 to S4 के जो स्पाइनल सेगमेंट्स रहते हैं उनमें यहाँ पे लेटरल हॉर्न भी थोड़ा एक्सटेंडेड देखने को मिलता है जो क्या करते हैं जो विसराज रहते हैं उसको सप्लाई करता है जो कि पार्ट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया सबसे क्लिनिकल में आता है कि द लंबार पंक्चर। तो बेसिकली इन अ चाइल्ड इट्स डन एट अ लोअर लेवल L4 vertebrae as a spinal cord extends till L3 vertebrae as it ascends till the level of L1 vertebrae in the adult lumbar puncture is done at the level of L3 vertebrae to prevent injury to the spinal cord। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि लंबार पंक्चर किया जाता है एट द लेवल ऑफ द L3 क्योंकि L1 तक क्या रहता है बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ से अगर वहाँ पे लंबार पंक्चर नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ पे क्या हो सकता है जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसको इंजरी कॉज हो सकती है। इसीलिए किसी भी प्रकार की इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए जो लंबार पंक्चर होता है वो L3 पे किया जाता है। अब कॉनस मेडुलरी सिंड्रोम के बारे में बताया गया है कि ड्यू टू इंजरी टू द S2 एंड द S4 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड द सेक्सुअल फंक्शंस आर अफेक्टेड एज सेम नर्व्स कैरी आउट द सेक्सुअल फंक्शंस एज वेल। तो जो S2 टू S4 सेगमेंट्स के स्पाइनल कॉर्ड्स रहते हैं वो क्या करते हैं सेक्सुअल फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार की इंजरी होती है तो जो सेक्सुअल फंक्शंस रहते हैं वो अफेक्ट होते हैं जिसको कॉनस मेडुलरी सिंड्रोम कहा जाता है। साथ ही साथ कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम की बात करें तो डैमेज टू द कॉर्डा इक्विना हम लोग कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम कहा जाता है। और लास्ट में आता है पोलिटिस। तो इट इज़ अ वायरल डिसीज which involves the anterior horn cells leading to the flaccid paralysis of the affected areas। It is a lower motor neuron paralysis। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है कि वायरल डिजीज है ये जो कि जिसमें बेसिकली क्या होता है कि ये इन्वॉल्वमेंट होता है एंटेरियर हॉर्न सेल्स का जिसके वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ द अफेक्टेड सेगमेंट। जैसे अगर हम लोग लोअर लिम्ब के सेगमेंट्स देखें तो जैसे अगर राइट लिम्ब के जो नर्व्स हैं उसके एंटेरियर हॉर्न्स अगर बेसिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है हमें फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है। और ये क्या है इट इज़ अ लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस। तो बेसिकली लोअर जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उनमें ये देखने को हम मिलता है।
तो आज के वीडियो में हम लोग ने बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में देखा है, उनके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में देखा, एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर्स, साथ ही साथ उसके जो भी क्लिनिकल एनाटॉमी है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स एंड मटेरियल नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।